जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। तो अगर आप 2025 का मेंस लिख रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और अगर आप 2025 का मेंस नहीं भी लिख रहे हैं, फिर भी आपको ये वीडियो ज़रूर से देखनी चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आखिर जो यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें कितने पेपर होते हैं और शिफ्ट क्या रहती है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है और एक दिन में कितने पेपर्स होते हैं। तो जो भी बच्चे 2025 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, तो उनके लिए अभी अगस्त के महीने में मेंस का फॉर्म फिल करने का अ, जो नोटिफ़िकेशन है, वो आ गया है। और जो भी बच्चे मेंस लिखना चाह रहे हैं, तो उनको कितने पेपर्स देने हैं, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। यूपीएससी से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो देखो, जो 22 अगस्त से आपका मेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। मेंस एग्ज़ाम में सबसे पहले को बता दूं कि पेपर 9 होते हैं और एक दिन में 2 पेपर होते हैं। केवल एक ऐसे का पेपर ही ऐसा है जो सिंगल डे में सिंगल एग्ज़ाम होता है। बाकी हर डे आपके 2 पेपर होते हैं। टोटल आपके 9 पेपर होते हैं और ये 9 पेपर लगभग आपके 5 से 7 दिनों के अंदर समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो मेंस एग्ज़ाम है, वो स्टार्ट होने वाला है 22 अगस्त से। और शिफ्ट क्या रहेगी, तो वो आपकी रहेगी सुबह 9 से लेके 12 तक। 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको निबंध का पेपर होगा, उसमें आपको 2 निबंध लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 22 अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है मेंस और ऐसे का पेपर आपका होगा 22 अगस्त को, जिसमें सिंगल डे में आपको सिंगल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा। फिर उसके बाद दोपहर में सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे कोई पेपर नहीं है, सिंगल ऐसे का पेपर होता है पहले दिन। उसके बाद सेकंड, मतलब कि 23 अगस्त को आपका जीएस का फर्स्ट पेपर होगा। टोटल जो 9 पेपर होते हैं, तो उसमें से ये पेपर आपका सेकंड होगा, क्योंकि पहले तो आपका ऐसे का पेपर हो चुका है। तो पेपर वैसे सेकंड है, लेकिन जीएस का फर्स्ट पेपर ये 23 अगस्त को होगा और जो 9 बजे से लेके आपका 12 बजे तक, मतलब 3 घंटे का होगा। उसके बाद 2 घंटे का रेस्ट दिया जाता है और फिर अगेन सेकंड शिफ्ट में, यानी कि 2:30 से 2:30 से लेके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5:30 तक आपका सेकंड एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका जनरल स्टडीज़ सेकंड का पेपर आपका होगा। उसके अगले दिन 24 अगस्त को आपका जीएस का जो 4 पेपर है, मतलब 4th पेपर वैसे टोटल मिला के, और जीएस का पेपर थर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका होगा 24 अगस्त को। उसके बाद ये पेपर हो जाने के बाद आपका फिर अगेन 2:30 से पेपर अगेन स्टार्ट होगा और फिर जीएस का 4 पेपर आपका हो जाएगा सेकंड शिफ्ट में, मतलब कि 2:30 से लेके और 5:30 तक ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, रेस्ट दिया गया है, क्यों? क्योंकि जीएस का पेपर हो जाने के बाद जो कंपल्सरी पेपर होते हैं, कंपल्सरी पेपर 2 होते हैं, जिसमें से एक हिंदी का होता है और एक इंग्लिश का होता है। ये दोनों ही पेपर 3-300 नंबर के होते हैं और इनके मार्क्स आपके जब मेंस का रिज़ल्ट जारी करा जाता है, तो उसमें कट ऑफ में काउंट नहीं होते हैं। ये सिर्फ़ आपके क्वालीफाइंग हैं। 300 मार्क्स में से आपने 75 मार्क्स लेके आने होते हैं, मतलब कि ये कि 25% मार्क्स आपको इसमें पास होने के लिए लाने होते हैं। तो ये भी आपके पेपर 2 एक दिन में हो जाएँगे। मतलब इंडियन लैंग्वेज, जिसमें आप हिंदी चुन सकते हैं, आप मराठी चुन सकते हैं, आप संस्कृत भी चुन सकते हैं, आप अपने अनुसार ये चुन सकते हैं। लेकिन जो पेपर इंग्लिश का होता है, ये कंपल्सरी होता है। आप इंग्लिश की जगह हिंदी का पेपर नहीं दे सकते, ये आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो गैप, लगभग 6 दिन गैप होने के बाद आपका 30 अगस्त से जो कंपल्सरी पेपर है हिंदी और इंग्लिश के, वो दोनों पेपर आपके हो जाएँगे। उसके बाद अगेन 31 अगस्त को आपका जो ऑप्शनल है। अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज होता है, जो कि हम अपने अकॉर्डिंग, जो लिस्ट दी जाती है यूपीएससी की तरफ से, उसमें उसमें से हम कोई भी एक सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं और उस पेपर के 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 2, पेपर 1। तो ये भी पेपर 250-250 नंबर के होते हैं, टोटल 500 मार्क्स के पेपर होते हैं ये। इसमें से आप मैक्सिमम जितने भी चाहें आप मेहनत करेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन जीएस की अगेंस्ट थोड़ा ऑप्शनल ईज़ी होता है, क्योंकि उसमें मार्क्स स्कोरिंग
अच्छे से करी जाती है। तो ये भी आपके पेपर सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट में 9:30 से होगा आपका, सॉरी 9 बजे से होगा आपका पेपर 1, और फिर 2:30 से हो जाएगा पेपर 2, और 31 अगस्त को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। आपको रिलैक्स फ़ील होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जब आता है तो यहाँ प्रेशर भी बढ़ता है, और यहाँ पे 2 से 5 से 7 दिनों में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो। क्योंकि 1, 2, 3 और 6 मतलब 8-9 दिन, लगभग आपका 10 से 12 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, करना है रिलैक्स। रिज़ल्ट चाहे जो भी हो उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है। अभी फ़िलहाल आप मेंस पे ध्यान दीजिए, आपका 22 अगस्त से मेंस स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी एस्पिरेंट इस बार मेंस लिख रहे हैं, उसको मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, आराम से तैयारी करिए, बिल्कुल रिलैक्स रहने के बाद। और देखो, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर डे आपको 6 घंटे लिखना पड़ता है, ये कोई आम बात नहीं है। आज तक पूरे भारत में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है कि इसमें लगातार कंटिन्यू मतलब 6 घंटे लिखना पड़े, 1 दिन में। तो यहाँ पे जो रिटर्न होता है बहुत हार्ड होता है, क्योंकि 3 घंटे लिखते-लिखते कंटिन्यू हमारे हाथ दर्द करने लग जाते हैं। लेकिन फिर अगेन आपको 2 से ढाई घंटे के बाद जीएस का सेकंड पेपर देना होता है, वो भी आपका रिटर्न ही होता है। तो अपने आप को उस तरीके से तैयार रखिए कि 6 घंटे लिखने के बाद भी आप रिलैक्स फ़ील करें, ताकि नेक्स्ट डे भी आप एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, इतनी ज़्यादा फिंगर्स पेन ना करें। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।